जय हिंद। लाटो +2 स्कूल साइंस में आपका स्वागत है। मेरे भाई, होता क्या है कि 10th के बाद जब बच्चे 11th में आते हैं तो CBSE से जो पढ़े हुए होते हैं उसको तो 11th में थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब जैक से बोर्ड से स्टूडेंट आते हैं, हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं 11th में, तो पहले वो पढ़े होते हैं पूरा हिंदी मीडियम में, अब उसे टोटल का टोटल पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में। तो होता यह है कि 6 महीना 7 महीना उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसे सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को समझने में निकल जाता है, तब तक का 11th क्लास का जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्या करें, है ना। हम लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं GIC में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करें कि 11th क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं जैक से, उसे बहुत कम टाइम में, है ना, उसे 11th क्लास का जो चीज़ें हैं वो समझा दें, बता दें, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लें, अच्छे से नंबर से लेकर के वो पास हो जाएं। तो मिलते हैं NK सर से, जो कि क्लास 11th का स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे से डील किए हैं, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने फील किया है कि ये सभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो मिलते हैं NK सर से और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। जी, थैंक यू सर बुलाने के लिए। एक्चुअली में जैसा कि सर ने बताया कि जैसे 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम में होते हैं, वो जब 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम होने का रीज़न एकमात्र पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पहले वो सुना था क्लास 10th के पहले, ठीक है, 10th तक में, वो एक्चुअली में हिंदी में सुना था। अब जैसे ही हम लोग इंग्लिश में लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल क्वांटिटी को इंटर रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वो एक्सलेरेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो हिंदी मीडियम का बच्चा जो है त्वरण सुन करके आया है, वेग सुन करके आया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो बस एकमात्र एक ही उपाय है कि जब हिंदी मीडियम का बच्चा आता है ना, तो सबसे पहली बात तो वो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना है उसका हिंदी और इंग्लिश लिखवा देना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है कम से कम एक वर्ड मीनिंग के जैसा जो है समझ ले कि हाँ, अब जो है सर त्वरण के जगह एक्सेलरेशन बोलेंगे और वेग के जगह में वेलोसिटी बोलेंगे, विस्थापन के बदले में सर अब डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। तब जो है बच्चा बहुत ही जल्दी जो है ग्रैस्प कर पाएगा। तो मतलब NK सर बोलना चाहते हैं कि सर 11th क्लास में जो बच्चा आए ना, है ना, तो आप देखिए कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे ही होंगे, इंग्लिश मीडियम के तो बाकी होंगे ही। तो हम लोग को ये देखना है कि भाई कुछ समय के लिए 11th क्लास को, है ना, बाइलिंगुअल होना चाहिए, है ना। जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, चाहे मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, है ना, उनको जब वो टर्म यूज़ करेंगे, भले ही वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में लिखाए, लेकिन उसको हिंदी में उसका मतलब भी समझा दे कि वो 10th क्लास में क्या पढ़ा था और अब जो है ना टर्म क्या यूज हो रहा है, ताकि वो रिलेट कर सके और उसको समझ सके। और हम लोग थोड़ा NK सर से और बात कर लेते हैं, है ना, कि क्लास 11th में, है ना, जो बच्चे आ रहे हैं आजकल, है ना, वो मैथ्स के बच्चे थोड़ा कम है और बायो के बच्चे का संख्या बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है कि जो मैथ्स का स्टूडेंट है ना वो कम होता जा रहा है और फिर धीरे धीरे बायो की तरफ बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्या कारण है? कि इसका वजह एक ही है सर, कि एक्चुअली में होता क्या है कि 10th क्लास में जैसे देखते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स में नंबर कम आया है, तो उन्हें लगता है कि अब मैं मैथमेटिक्स में आगे कुछ कर भी नहीं सकूंगा। बट यार, ये उनका बहुत बड़ा गलतफहमी है। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों से एक जनरल टॉक करना चाहता हूँ साइंस के हेल्प से, कि जो बच्चे साइंस लेते हैं ना, तो ये मैथमेटिक्स के डर की वजह से जो बायोलॉजी ले रहे हैं वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। वजह ये है कि बिना मैथमेटिक्स का जो है फिजिक्स भी आप लोग प्रॉपर नहीं कर पाओगे। अब देखो होता क्या है, आप लोग जब बायो चूज़ करोगे ना, मैथमेटिक्स के डर की वजह से, अगर आपका स्ट्रीम अगर नीट है तो बहुत बढ़िया है, आप बायो ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स के डर की वजह से आप लोग बायो कभी मत लेना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो रीज़न क्या है इसका, कि फिजिक्स में हम लोग जितना मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, वही मैथमेटिक्स क्लास 12th में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो कैलकुलस हो या फिर वेक्टर्स हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं तो अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग विजुअलाइज करते रहते हैं ये सब चीज़ का, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा का मैथ्स भले ही 10th में बुरा हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो 11th में बहुत ही बढ़िया कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स में भी वही पढ़ेगा और खास करके मैथमेटिक्स में भी वही पढ़ेगा। ठीक, तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बायो लिए हैं, मैथ्स आपको पढ़ना ही होगा, है ना। मैथ्स आप यदि 10th में है, 9th में है और बच्चे सुन रहे हैं, तो भाई मैथ्स से डरो मत, मैथ्स का सामना करो, मैथ्स समझ में आएगा, है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद।